Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 2 atomic structures. Today I will discuss part 3rd concept of cell and subcell. This is a very most important topics. very most important topics, कंसेप्ट ऑफ सेल है सबसे. तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सेल से. सेल को हम यहाँ पे ऑर्बिट के नाम से जानते हैं. इसको हम बोल सकते हैं ऑर्बिट, या इसी को हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं. इसको हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं. ये आपको याद करना पड़ेगा. सेल को हम ऑर्बिट भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. ये तीनों नेम जो है ये एक ही है. तो हम बात करते हैं कि सेल क्या होता है, या सेल या ऑर्बिट. अगर इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ऑर्बिट क्या होता है, सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल सब सेम ही है, एक ही है. तो लिख सकते हैं कि एन ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ. आज जानते हैं, एक हम एग्जांपल एक चलते हैं. देखिए, ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है. तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट होते हैं. यही ऑर्बिट को हम सेल बोलते हैं, देखिएगा. और इन्हीं को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं. यानी कि देखिए, ये देखिए, ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं सेल, या इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल. आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. ये हो गया, ये सब हो गए आपका जितना 1 2 3 हमने बनाया है. इसको सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलेंगे. ये जो नीचे वाला है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिवली चार्ज, ये न्यूक्लियस. तो बात आती है इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे. तो लिख सकते हैं कि सेल, देखिए इससे समझ में आता है सेल क्या है. एक सर्कुलर पाथ है. देखिए, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में. ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये रिवॉल्विंग करते रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते रहते हैं. इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे जितना हमने समझाया वही डिफिनीसन है. यानी कि बोल सकते हैं एन ऑर्बिट आर सेल इज अ सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व मतलब घूमते हैं, उन्हीं को ऑर्बिट या सेल बोला जाता है. तो अगर जानते हैं कि इट इज आल्सो नोन, मतलब यहाँ लिख सकते हैं सेल इज आल्सो नोन एज. इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसका नाम है ऑर्बिट, या इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल ये हमारा मेन टॉपिक है. ये इसमें पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सेल एंड सबसेल. में सबसे पहले सेल पढ़ेंगे, उसके बाद सबसेल पढ़ेंगे. तो अब देखेंगे कि के सेल जो होता है, ये हम यहाँ पे फिर एक और बार बनाते हैं. ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका के सेल, और यहाँ पे देखिएगा थोड़ा बड़ा बनाते हैं. ये हो गया, आप सीधा बनाए, स्फेरिकल बनाइएगा, मेरा टेढ़ा हो जाता है. ये एल सेल, ये एल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम, और ये हो जाएगा एन सो ऑन, और ऐसे आगे चलता रहेगा. तो ये हो गया, देखिएगा एल सेल. इसको n इक्वल टू एम बोलते हैं, इसी को एनर्जी लेवल बोलते हैं. इसको n इक्वल टू 2 बोल सकते हैं, इसको n इक्वल टू 3 बोल सकते हैं, इसको n इक्वल टू 4 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, यानी कि ये हो गया. तो वेयर लिख सकते हैं, वेयर
यहाँ पे वेयर n इक्वल टू एनर्जी लेवल, n इक्वल टू हो सकता है 1 2 3 4 डॉट डॉट ए से हो सकता है, या इसी को हम सेल भी बोलते हैं, या इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी बातें, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। अब देखते हैं कि के सेल, अगर के सेल होगा, के सेल अगर हम के सेल की बात करते हैं तो के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी कि के सेल में लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ES से इलेक्ट्रॉन, एक E हो तो इलेक्ट्रॉन, इसमें नेगेटिव, और ES लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, ये सिंपल है। तो इतना इसमें होते हैं मैक्सिमम 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2 होते हैं। अगर हम L सेल देखते हैं, L सेल, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे 8। अगर हम M सेल देखते हैं, M सेल, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 18। अगर हम N सेल देखते हैं तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32, ये। अब एंड सो ऑन, और जैसे जैसे N सेल, N M O P Q R S सेल बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बढ़ाते चले जाएंगे। अब बात आती है कि हम मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, तो लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। इसका फार्मूला हम बना सकते हैं। तो होता है क्या, इसका फार्मूला ये होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आप दिखाई दे रहा होगा पूरा। तो ये हो जाएगा, इसको फार्मूला होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स, यस लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, सेल लिख सकते हैं, ऑर्बिट लिख सकते हैं, एनर्जी लेवल लिख सकते हैं, क्या होती है 2n²। अगर जानते हैं के सेल, यहाँ पे सेल लिख लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे 2n², यानी कि ये क्या है नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, या मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर के सेल है तो n की वैल्यू 1 होगी। देखिए यहाँ पे देखिए के सेल में n इक्वल टू 1, यहाँ पे n इक्वल टू 2 3 4। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जाएंगे, ये क्या होंगे कि एनर्जी लेवल बढ़ेगा। जितना ज़्यादा, अगर 3 है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा क्या है 4 वाले की है, और उससे ज़्यादा होंगे तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। तो बताइए, अगर यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 2 आ जाएगा। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे देखिए प्रूफ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम L सेल देखते हैं तो L में n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए फार्मूला हो जाएगा 2 पहले से है, 2 का क्या दिया, n की वैल्यू 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो यह जगह 2 × 4 इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम M सेल देखें, M सेल, तो ये यहाँ पे 3 हो जाएगा n की वैल्यू, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे वैसे ही 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम n देखते हैं तो n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन्स, एंड सो ऑन, एंड ऐसे सो ऑन, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब ऑर्बिटल, या सब ऑर्बिट या सब सेल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।